गुज़िश्ता कुछ दिनों से ये तफसीलात सामने आ रही थी कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत को 3 साल के लिए फिक्स करने या सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट की उम्र 65 साल से बढ़ाकर 68 साल करने से मुताल्लिक आईनी तरामीम पर गौर कर रही है। इस हवाले से यह बहस भी शुरू हो गई कि अगर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत को 3 साल के लिए फिक्स किया जाता है तो मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा जो रवा साल अक्टूबर में रिटायर होने वाले हैं, उनकी मुद्दत मुलाजमत में तकरीबन मजीद 2 साल का इजाफा हो सकता है। और अगर सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट की उम्र को 65 साल से बढ़ाकर 68 साल किया जाता है तो मौजूदा चीफ जस्टिस अपने ओहदे पर 65 साल की उम्र के बाद भी यानी अक्टूबर 2024 के बाद भी मजीद 3 साल के लिए बरकरार रह सकते हैं। और आज बाकायदा हुकूमत ने जजिस की तकरीर से मुतालिक तो आईनी तरमीम का इशारा दे दिया है। चीफ जस्टिस काजी फाइजा की ज़ेर सदारत आज जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस याया आफरीदी शरीक हुए। इसके अलावा इजलास में वफाकी शरीयत अदालत और चारों हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस समेत वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़, अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान और जस्टिस रिटायर मंजूर मलिक भी मौजूद थे। और वजीर कानून ने आज बाकायदा जुडिशल कमीशन को बताया है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और वफाकी शरीयत अदालतों के जजिस की तकर्री से मुताल्लिक हुकूमत आईनी तरमीम पर गौर कर रही है और जुडिशल कमीशन ने इस बात को अपने एलामिये का हिस्सा बनाया है। जुडिशल कमीशन की जारी करदा एलामिये के मुताबिक इजलास शुरू होते ही वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कमीशन का इजलास मौखर करने की दरख्वास्त की और कहा कि हुकूमत आइन के आर्टिकल 175A में तरमीम पर गौर कर रही है जो जजेस की तकर्री से मुताल्लिक है। एलामिये के मुताबिक वजीर कानून का कहना था कि इम्कान है कि आइनी तरमीम से जुडिशल कमीशन की साख तब्दील हो जाए, जबकि जस्टिस याया आफरीदी ने तजवीज़ दी कि क्योंकि हुकूमत आइन में तरामीम का सोच रही है तो मौजूदा इजलास को मौखर कर दिया जाए। और फिर जुडिशल कमीशन के तमाम अराकीन ने कमीशन का इजलास मुलतवी करने पर इत्तफाक किया एलामिये के मुताबिक, मगर कमीशन के अराकीन ने यह भी कहा है कि इससे जजिस की तकर्री का अमल नहीं रुकना चाहिए और मौजूदा रूल्स के तहत आला अदलिया में तकर्रियों का अमल जारी रखने पर इत्तफाक किया गया है। इस वक्त हुकूमत किन आइनी तरामीम पर गौर कर रही है और इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस जिन्होंने अदालत में इदारों की मुदाखलत से मुताल्लिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखा था और यह दावा किया गया था कि एक जज के घर से खुफिया कैमरे बरामद हुए हैं। इस हवाले से गुज़िश्ता दिनों ये तफसीलात सामने आई कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने इस वाक़े से मुताल्लिक वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान को आगाह कर दिया था। इस बात में कितनी सदाकत है कि जब गुज़िश्ता हुकूमत थी PDM की उसी वक्त आगाह कर दिया गया था। सब पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है खुद वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ साहब। बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। आज जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ, मौखर कर दिया गया। आपने कहा कि आईनी तरमीम होने जा रही है, क्या आईनी तरमीम होने जा रही है? बहुत शुक्रिया शाहजेब जी। थोड़ा सा मैं इसे रीफ्रेज कर दूंगा। मैंने आज क्योंकि सारा कमीशन इकट्ठा था और उस पर ये 1-2 रोज की डिलिब्रेशन होनी थी, जो रूल मेकिंग की तजावीज़ थी उनको फाइनलाइज करना था, तो मैंने उन्हें इन्फॉर्म किया कि जो कोलिशन पार्टनर्स हैं पार्टीज़, उनके क्योंकि मैनिफेस्टो में ये था जुडिशल रिफॉर्म्स का एजेंडा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इवन जो हमारे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के दोस्त हैं वो भी और दीगर हमारे साथी जो हैं, इवन ये बात अपोजिशन ने भी मुख्तलिफ औकात में की कि जो मौजूदा तरीक़ेकार है आइन के आर्टिकल 175 में, उसमें जो पार्लिमान का या हुकूमत का किरदार है वो बिल्कुल उसको डिमिनिश कर दिया गया है, उसकी काफ़ी हद तक नफ़ी हो चुकी है और उसकी हैसियत पार्लिमानी कमेटी कीजिए वो एक रबर स्टाम्प से ज़्यादा नहीं है। हम कहते हैं कि ये बैलेंस होना चाहिए, जिस तरह पिछले निज़ाम में बैलेंस था कि तयनातियाँ जो हैं वो वज़ीर आज़म की एडवाइस पे सदर मुमलिकत ही करते थे, लेकिन उसमें विद द पैसेज ऑफ टाइम ये तय हो गया था असूल कि जो चीफ जस्टिस हैं उनकी मीनिंगफुल जो एडवाइस है या मीनिंगफुल कंसल्टेशन होगी जजेस अपॉइंटमेंट में। तो ये मामला एग्जेक्टिव और जुडिशरी की मुतफिका सोच के बाद किसी तरफ लगता था। जुडिशरी और एग्जेक्टिव जिस कैंडिडेट पे मुतफिक हो जाते थे वो तयनात होते थे। अब दुनिया भर में इस तरह है। 18वीं तरमीम में भी तकरीबन यही रखा गया था, लेकिन उसको लार्जर ज़रा उसका जो
था, एक तरह से कैनवस वो बड़ा कर दिया गया और उसमें स्टेक होल्डर्स बढ़ा दिए गए, जजेस बिठाए गए, जजेस के साथ बार के नुमाइंदे बैठे और फिर अवामी नुमाइंदों को भी इख्तियार दिया गया कि वो रिजेक्शन भी कर सकते हैं और वो रेफर बैक भी कर सकते हैं और अपनी राय भी दे सकते हैं। लेकिन आपने देखा कि जब से मुनीर हुसैन केस आया, ये 2013 में मेरे ख्याल में आया था, 12 में उससे यकसर बदल दिया गया पहले 2 साल में ही, और उसके बाद फिर एक लाइन है लंबी कि मैं खुद पार्लिमानी कमेटी का हिस्सा रहा हूँ, 8 मुअज़्ज़ज़ पार्लियामेंटेरियंस बैठ के कोई डिसाइड करते थे ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिकमेंडेशंस, वो उसकी तौसीक नहीं करते थे तय्युनाती की, और सिंगल जज साहब किसी भी हाई कोर्ट में बैठ के रिट ज्यूरिसडिक्शन में उसको सेटिसाइड कर देते थे और फिर ओथ हो जाता था उन जज साहब का। ये कोई कन्फ्रंटेशन की बात नहीं है, बात असूल की है। हम चाहते हैं कि जो एग्जेक्टिव और जुडिशरी ने ये एक्सरसाइज दुनिया भर में मिल के करते हैं, बल्कि कई ममालिक में जुडिशरी का रोल बड़ा डिमिनिश्ड है। आपने अमेरिकन सिस्टम देखा होगा, पार्लियामेंट्री हेयरिंग्स होती हैं, उसके बाद जजेस की कंफर्मेशन और बहुत सारे ममालिक है। कईयों में मिक्स कमीशन है कि पार्लियामान और जजेस एक जगह पे बैठ के ये काम करते हैं। कई जगह पे हमारे वाला पुराना है कि चीफ जज भेजते हैं प्राइम मिनिस्टर को और वो अपॉइंट कर देते हैं। तो ये बहुत सारी हमारे पास एग्जांपल्स हैं। मतलब अगर आप 19वीं तरमीम में रबर स्टैम्प बना दिया पार्लिमानी कमेटी को, 18वीं तरमीम हुई 2010 में पीपल्स पार्टी के दौर में, मगर इफ्तिखार चौधरी साहब ज़्यादा इख्तियार चाहते थे और नून लीग ने अपना पलड़ा इफ्तिखार चौधरी के हक में डाला, जिसके बाद 19वीं तरमीम हुई और पार्लिमानी जो कमेटी थी वो रबर स्टैम्प बन के रह गई। तो अब क्या दोबारा आप 18वीं तरमीम की तर्ज पर ये करने जा रहे हैं और किन स्टेक होल्डर से कंसल्टेशन के बाद ये तरमीम की जाएंगी? 18वीं तरमीम का जो बेसिक आइडिया था वो बड़ा खूबसूरत था, वो भी इसी तरह का था। तो अब इस पे वज़ीर आज़म साहब ने हदायत की कि आप एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करें जिसमें जो हमारे मेजर पार्टनर्स हैं, अलाइज, उनकी नुमाइंदगी है, बार बॉडीज़ के जो एपेक्स बॉडीज़ के नुमाइंदे हैं उन्हें दावत दी गई है। हम अपोजिशन से भी बात करेंगे ऑफ कोर्स, और अपोजिशन ने बारहा इस पे अपनी राय का इजहार किया है स्टैंडिंग कमेटीज़ में। पार्लियामेंट्री कमेटी के मिनट्स में है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग थे उन्होंने कहा कि नहीं, ये मुनासिब नहीं है, इसमें बैलेंस होना चाहिए। तो ये नेक नीति से किया जा रहा है। मकसद सिर्फ ये है कि जो एतराज़ात आते हैं लोगों की तरफ से और जो हमारी एपेक्स बार बॉडीज़ हैं, संजीदा वकला हैं कि जी तय्युनातियाँ जो हैं उनका मयार वो नहीं है जो होना चाहिए, और मेरिट कंप्रोमाइज नज़र आया है हमें कई मौके पे, उसका तदारुक भी करना और उस इम्प्रेशन को ज़ायल करना ज़रूरी है। तो इस नीयत के साथ ये एक्सरसाइज शुरू की जा रही है। और इन खबरों में कितनी सदाकत है कि आप एक जुडिशल पैकेज ला रहे हैं, आईनी तरमीम होगी जिसमें या तो चीफ जस्टिस की जो मुद्दत मुलाजमत है वो 3 साल कर दी जाएगी, या फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट की उम्र 68 साल कर दी जाएगी 65 साल से बढ़ाकर? नहीं सर, अभी तो जो हमारे जिम्मे दिया गया है मैंडेट जिस पे गुफ्तगू हुई है वो इसी हद तक है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं आइन में जिन पे गुफ्तगू हो सकती है अगर सारे लोग और पार्लियामान में कंसेंसस हो जाए। मैं इस पे अभी इसलिए नहीं करूँगा कि मुझे ये अभी तक टास्क बतौर लॉ मिनिस्टर के सौंपा नहीं गया। इस पे मैं सुन रहा हूँ कुछ अरसे से मुख्तलिफ कॉर्नर से कि जी ये एक तजवीज़ है। मैं इसको यकसर मुस्तरद इसलिए नहीं करूँगा कि कल को कोई किसी कॉर्नर से अगर ये तजवीज़ आती है किसी पार्लिमानी पार्टी की तरफ से या किसी हवाले से भी, तो उनका हक होगा। अब ये तजवीज़ क्योंकि पिछले 2-3 माह में गर्दिश कर रही है, पहले भी इस पे बात होती रही है कि आया जो ये सबसे बड़ा ऑफिस है अदलिया का, इसमें कई दफ़ा बहुत हमारे पास ऐसे वक्त आए हैं और ऐसे काबिल लोग आए हैं कि जिन्हें इंस्टीट्यूशन को संवारने का मौका था लेकिन उनके पास टाइम नहीं था। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, अगर मादी में चले जाए, कि जैसे एक लंबे दौर के बाद जब चेंज आई जस्टिस इफ्तार मोहम्मद चौधरी साहब की रिटायरमेंट के बाद, तो जस्टिस सदक जिलानी और जस्टिस नासरुल मुल्क यके बाद दीगरे आए, लेकिन उनका जो मुद्दत था तय्युनाती की वो साल से कम या साल के लगभग थी। कई दफ़ा हमने ये भी देखा कि जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब को सिर्फ 15 रोज़ या 35 रोज़ मिले। तो ये उतार चढ़ाव आते रहे हैं। इस पे बार बॉडीज़ की अपनी राय है, मुख्तलिफ लोगों की राय है, लेकिन मैं आई एम स्टेटिंग ऑफिशियली स्टेटिंग कि मुझे ऐसी कोई अभी इंटरेस्टमेंट नहीं है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को।